शुरुआत अब अरविंद वाजपेयी जी, चलिए आप ही से कर लेती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ने में तो अभी वक्त है। एनडीए नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन आपकी विजय रथ को डेंट करने के बाद अब तैयारी कांग्रेस की है कि राहुल बनाम मोदी की फाइट संसद में भी रहे। फाइट करना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अपना पक्ष निभाएं, हम अपना पक्ष निभाएंगे। देखिए, मैंडेट तो पीपल अलायंस जो एनडीए है उसी को मिला है, और ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री नेहरू के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ कर लेने जा रहे हैं। और लेंगे क्यों ना। देखिए, देश को समर्पित रहते हैं 24/7, राष्ट्र हित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और बात ही नहीं करते, काम भी करते हैं। और काम का ही नतीजा है कि इतनी 240 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकल के आए। और बाकी जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने भी अपनी क्षमता से अधिक जाके सीटों के नंबर मोदी जी की झोली में डाले हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर बड़े फैसले लेंगे। और उसका सिग्नल तो नीतीश कुमार जी ने भी कल दिया। सारे घटक दल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित हैं। मोदी जी का नेतृत्व पीपल अलायंस से पहले ही उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और उसी को जारी रखते हुए देश की सेवा में समर्पित रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग पुरानी बातें करते हैं, लेकिन पुरानी बातों से काम नहीं चलता। भविष्य की रेखा खींचनी पड़ती है, भविष्य का विजन क्लियर करना पड़ता है, और उस विजन के लिए काम करना पड़ता है। मोदी जी ने 2047 तक का रोड मैप भारत के लिए तैयार किया है, और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनवाना है, उसके लिए संकल्पित है। लेकिन इस बार आप लोगों की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है अरविंद वाजपेयी जी। महिलाओं के 37 सांसद अखिलेश यादव की भी चुनकर पहुंच रहे हैं संसद में, और आज बैठक में बड़ा क्लियर किया है उन्होंने कि संघर्ष करेंगे हम संसद में। जो एक तरफा कार्रवाई हुआ करती थी, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि आप अपने मन से फैसले लिया करते थे, वो कुछ नहीं हो पाएगा सदन में इस बार। देखिए, मन नहीं होता जब सरकारें चलती हैं संविधान के हिसाब से। मन से सरकारें नहीं चलती हैं, ना मोदी जी ने चलाई हैं। जो देश के हित में होगा, जो संविधान के हिसाब से होगा, वही फैसले लिए जाते हैं, और वही फैसले मान्य होते हैं। अगर कोई फैसला संविधान के विरोध में होगा तो उसके लिए न्यायालय बैठे हुए हैं, उस फैसले को न्यायालय स्ट्रक डाउन भी करता है, ये भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये आरोप सरासर गलत है। संविधान और देश हित सबसे प्रथम है, उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार काम करेगी। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सबसे ओल्डेस्ट अलाई हैं, सबसे सीनियर मोस्ट अलाइज हैं। वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट से लेके तब से चले आ रहे हैं ये लोग। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर गए, लेकिन वो इतिहास की बातें हो गई। अब नीतीश कुमार जी के बयान को आपको देखना होगा, चंद्रबाबू नायडू के बयान को देखना होगा, और भविष्य में पॉजिटिविटी के साथ मोदी जी देश की सेवा करने को तैयार।